प्रिंस धवन जी को दिल से नमस्कार। मैं आपका नेगी ब्रो सरकारी नौकरी वाला डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर की ओर से प्रिंस धवन जी को नमस्कार। तो प्रिंस धवन जी, हम आपको इस बार बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के बारे में बताना चाहते हैं। तो इस समय ड्राइवर कंडक्टरों की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि इस समय ड्राइवर कंडक्टरों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो जगह जगह जाम मिलता है जिससे गाड़ी लेट पहुंचती है डिपो में, और दूसरा हमारे ड्राइवर कंडक्टर बहुत दूर से ड्यूटी करने आते हैं। जैसे कोई आपका रानीखेड़ा से जमुना पार ड्यूटी करने आता है, कोई आपका गुम्बन एड़ा से ड्यूटी करने जमुना पार आता है, कोई द्वारका से ड्यूटी करने गोविंदपुरी आता है। तो इस समय ड्राइवर और कंडक्टर को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के निवारण हेतु प्रिंस धवन जी, आपसे हम गुजारिश करते हैं, कृपया करके आप ड्राइवर कंडक्टर की ओर ध्यान दो। क्योंकि आप जब आए थे द्वारका 8 तो आपने ड्राइवर और कंडक्टरों की परेशानियां सुनी थी, और ड्राइवर कंडक्टरों का आपने ट्रांसफ़र भी किया था उनके नियरेस्ट डिपो में। तो ऐसी कोई हमारे प्रति भी कोई ऐसी कोई योजना बनाओ जिससे कि जैसे हमारे कंडक्टर ड्राइवर जो बेचारे दूर से ड्यूटी करने आते हैं तो उनका भी समय बर्बाद ना हो, और वो अपने घर भी टाइम पे पहुँचे और अपने परिवार वालों की ओर भी ध्यान दें। क्योंकि इस समय जो हमारे कंडक्टर भाई हैं वो दूर से आते हैं। जैसे कोई जमुना पार से अगर गुम्बन एड़ा आता है तो सर 4 घंटे कम से कम आना और 4 घंटे जाना, एक दिहाड़ी उनकी आने जाने में हो जाती है। और ऊपर से उन्हें भारी जाम का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उन्हें ज़िंदगी में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि वो अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते और हमेशा उनके आगे दिक्कत क्रिएट होती रहती है। तो आप लोगों से प्रिंस धवन जी, आप लोगों से स्पेशल हाथ जोड़ के गुजारिश है, कृपया करके आप कोई ऐसी नीति बनाओ जिससे हम ड्राइवर कंडक्टर कर्मचारियों को राहत की उम्मीद मिले। क्योंकि हम सब डीटीसी के परिवार हैं, ड्राइवर कंडक्टर हम सब परिवार हैं। हम सब प्रिंस धवन जी आपके छोटे भाई हैं और आप हम सब के बड़े भाई हो। अगर किसी कंडक्टर या ड्राइवर को परेशानी आती है तो वो अपने बड़े भाई को बताएगा, क्योंकि मेन जो है डीटीसी एक परिवार है। अगर परिवार में किसी छोटे को दिक्कत आती है तो वो अपने बड़े भाई को बताएगा और वो बड़ा भाई उस समस्या का निवारण करेगा। तो आप सब लोग हम लोगों के बड़े भाई हैं प्रिंस धवन जी। तो आपसे स्पेशल गुजारिश है कि आप कोई अच्छी नीति बनाओ जिससे हमें राहत मिले। बेशक आप टाइम ले लो, क्योंकि इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। या तो आप ऑनलाइन सिस्टम कर दो, जो भी कंडक्टर दूर से आता है उसके नियरेस्ट डिपो में ट्रांसफ़र हो सके। ये ऑनलाइन की प्रक्रिया में भी बहुत टाइम लगता है, मगर कोई नहीं, आपसे हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि आपने कई काम करे हैं जिससे कि कंडक्टर ड्राइवर को राहत मिली है। क्योंकि आप कई डिपो में भी निरीक्षण जाकर करा है, आपने सिचुएशन देखी है और सिचुएशन को हैंडल भी किया है। तो इसलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रिंस धवन जी गुजारिश करते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे कंडक्टर या ड्राइवर भाई को देखोगे तो जो हमारा कंडक्टर 30 साल की उम्र का होगा तो परेशानियों और दिक्कत झेलते हुए उसकी उम्र आपको 40 साल की उम्र दिखेगी। जो हमारा 35 साल का कंडक्टर है, अगर आप उनकी शक्ल देखोगे, उनकी शक्ल आपको 45-50 साल की दिखेगी। क्योंकि परेशानी से होते हुए कंडक्टर भाइयों को इस समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोई ऐसी आप जल्द स्कीम लाओ जिससे हमें राहत मिले। आप चाहे कोई ऐसी स्कीम ला दो जिस कंडक्टर को 2 साल हो गए कम से कम उसका ट्रांसफ़र नियरेस्ट डिपो में हो, या 1 साल या 4 साल या 5 साल। इससे क्या है कि कंडक्टरों की डिपो में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर इससे हमें राहत भी मिलेगी और हमारा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो आपसे स्पेशल गुजारिश है कि आप हमारा ये छोटा सा काम कर दो, क्योंकि हम
आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। आप हमारे बड़े भाई हो और आप युवा हो, तो आप युवा शक्ति का दर्द समझते हो कि इस समय हमारे ड्राइवर कंडक्टर को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में रोज़ शाम को भयंकर जाम हो जाता है और फिर गाड़ी भी आसानी से नहीं मिलती। तो आपसे गुजारिश है, कृपया करें कोई अच्छी पॉलिसी बनाओ जिससे हम कंडक्टर ड्राइवर को राहत की सांस मिले और वो अपना टाइम पे घर आए और टाइम पे ड्यूटी करे, क्योंकि इस समय हमारे ड्राइवर कंडक्टर आने जाने में सफ़र करते हुए ढीले से लगते हैं, थकान भरे सुस्त लगते हैं। तो आपसे निवेदन है, कृपया करके जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें, क्योंकि कई कंडक्टर हमारे भाई ऐसे हैं जिन्हें 5 साल हो गए, जिन्हें 6 साल हो गए और वो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल। वो आप लोगों से बहुत उम्मीद बना के बैठे हैं, तो आपसे हम उम्मीद ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप हमारी उम्मीद पर खरे उतरोगे। तो मैं आपका डीटीसी का छोटा कॉन्टैक्ट कर्मचारी, तो कृपया करके प्रिंस धवन जी को सारे डीटीसी के कॉन्टैक्ट कर्मचारियों की और ड्राइवर कंडक्टर की ओर से दिल से नमस्कार। तो सर, आप इस पे थोड़ा गंभीरता से विचार लें और हमारी समस्या का समाधान करें। मैं डीटीसी का कॉन्टैक्ट कर्मचारी, तो सारे हमारे डीटीसी के ड्राइवर कंडक्टर से निवेदन है, वीडियो ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा ग्रुप में शेयर करो, हमारी जो ये वीडियो प्रिंस धवन जी के पास पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, सोशल मीडिया ऐसी ताकत है, इससे आप हर काम कर सकते हैं। हम जो बोल रहे हैं आपके हित के बारे में बोल रहे हैं। मेरा ये छोटा सा प्रयास है, मैं बिना आपके सहयोग से कुछ नहीं कर सकता। तो कृपया करके आप वीडियो ज़्यादा शेयर करो और अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करो। कोई भी गलत काम कोई भी कंडक्टर ड्राइवर भाई नहीं करेगा, अपना ईमानदारी से करो। सरकारी काम में थोड़ी टाइम लगता है, तो थोड़ा सब्र बनाओ, काम होगा। उम्मीद रखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको पता है कंडक्टर ड्राइवर भाई सबको कि जब हमें जो हमारे कंडक्टर भाई है जिन्हें 8 साल हो गए, तो वो पहले कितनी कम तनख्वाह में काम करते थे। धीरे धीरे सबको सुधार होते गया। जैसे हमें ड्रेस के पैसे मिले, छुट्टियों के पैसे मिले, जो आपकी छुट्टियाँ गेस्टेड हॉलीडे, तो सरकारी काम है, धीरे धीरे सब होगा। क्योंकि हमारे बड़े अधिकारी सब चीज़ देखते हैं कि हमारे बच्चों को किस चीज़ की दिक्कत, किस चीज़ की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका निवारण होगा। आप अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करो, अपना टाइम पे ड्यूटी पहुंचो, कोई गलत काम ना करे, ना कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान ना करे। अपनी ड्यूटी करो, सब काम होंगे और शांति बनाए रखो। तो एक बार सारे ड्राइवर कंडक्टर भाइयों को दिल से नमस्कार। मैं आपका नेगी ब्रो, सरकारी नौकरी वाला। तो दोस्तों, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मैं आपका नेगी ब्रो, सरकारी नौकरी वाला, और मुझे सुझाव देते रहो किस टाइप में वीडियो बनानी है, मैं ज़रूर बनाऊंगा। कोई गलत बात ना करे कमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप सब लोगों को नमस्कार। तो दोस्तों, खुश रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो तो बेजुबान जानवरों की सेवा करते रहो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। लव यू ऑल। ओके, बाय।